प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारी है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। वह मरने वाला था, तो मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलवाया और बुलवाकर नसीहत दी कि तुझे कभी चोरी करनी है तो तू कभी भी गुरुद्वारे में, धर्मशाला में या किसी धर्म स्थल में भी मत जाना। इनसे तू दूर ही रहना, और अगर कभी चला भी जाए तो वहाँ सत्संग कभी मत सुनना। और दूसरी बात, अगर कभी तू पकड़ा जाए तो मानना मत कि तू चोर है। तू मना कर देना कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। लड़के ने कहा, सत्य वचन जी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। यह सब कुछ कहकर चोर मर गया और चोर का बेटा चोरी करने लग गया। रोज़ रात को वह चोरी करने के लिए चला जाता। एक बार उसका लड़का एक घर में चोरी कर रहा था। घर के ताले उसने तोड़ दिए और घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा वो चोर। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़ा था। चोर जाए भी तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वो बच बचा कर बाहर निकला तो सामने एक धर्मशाला थी। उसने अपने आप को सलाह दी कि मैं इस धर्मशाला में चला जाता हूँ, बच जाऊँगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे मना किया था कि कभी भी किसी धर्मशाला में मत जाना। आखिर अब वो करे भी तो क्या। वह कैसे जैसे सोचने लगा और सोचाकर उसको धर्मशाला में जाना पड़ गया। आज्ञाकारी बेटा पिताजी की बात मानने वाला था, तो उसने अपने कानों में अंगुली डाल ली कि अब कुछ भी हो जाए मैं सत्संग के वचन नहीं सुनूंगा। मन में उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं सत्संग के वचन नहीं सुनूंगा। लेकिन मन भी तो अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर मोड़ो उधर ही मुड़ जाता है। उसने अपने कान तो बंद कर लिए, लेकिन फिर भी सत्संग के कुछ वचन उसके कानों में पड़ ही गए। सत्संग के वचन थे कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। चोर ने मन में कहा, नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। परछाई होती है या नहीं होती, मुझे क्या मतलब। मैंने ये सत्संग के वचन जानबूझकर नहीं सुने, गलती से सुन लिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वह अपने आप को समझाने लगा। घर वाले और पहरेदार उसके पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में घुस गया है। उन लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पकड़कर बहुत मारा। पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस ने भी चोर को बहुत मारा और उसे बुलवाया कि वो चोरी उसने की है या नहीं। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैंने चोरी नहीं की। उस समय पर एक नियम था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध न माने उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर आखिर में उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने भी उसे बहुत मारा, लेकिन चोर नहीं माना कि वह चोर है। उन्हें पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसीलिए पुलिस ने एक ठगिनी को बुलाया ताकि वह उनकी सहायता कर सके। ठगिनी ने कहा कि मैं तो इस चोर को मना लूँगी। उस ठगिनी ने देवी का एक स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, 4 हाथ लगाए और चारों हाथों में मिसालें जलाई और एक नकली शेर की सवारी ले ली। क्योंकि पुलिस भी उस ठगिनी के साथ थी, तो इसलिए जैसे जैसे उस ठगिनी ने कहा, सबने उसकी बात मानी। अब जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वह सबसे पहले अपने इष्ट को याद करता है। तो वह चोर बैठा अपनी देवी को याद कर रहा था कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी ही शान से और एक खास अंदाज में कहा, भक्त, तूने मुझे याद किया और देख मैं चली आई। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी को नहीं बताया कि तू चोर है। तूने अगर चोरी की है तो तू मुझे सच सच बता दे।
मुझसे मत छिपा, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने देखकर चोर बहुत ही खुश हो गया। मन में वह सोचने लगा, मैं देवी को सब सच सच बता देता हूँ। अभी वह बताने को तैयार हुआ ही था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ी और उसे फौरन सत्संग के वचन याद आ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं है, यह तो छल है, मेरे साथ छल किया जा रहा है। यह सोचकर वह सच सच कहने से रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ, और अगर मैंने चोरी की भी होती तो क्या आपको पता नहीं चलता। अब ठगिनी के कहने के अनुसार जेल के कमरे के बाहर पहरेदार जो थे वो सब चोर और ठगिनी की बातचीत को नोट कर रहे थे। उन सबको और ठगिनी को विश्वास हो गया कि वह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि वह चोर नहीं है। राजा ने भी उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो वह सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र मैं सत्संग सुनूं तो पता नहीं मुझे क्या कुछ मिल जाए। जब यह ख्याल उसे आया तो वह रोज सत्संग जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की उसने शरण ले ली। चोरी का पेशा भी उसने छोड़ दिया और वह महात्मा बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना है और न कोई अन्य तीर्थ है। इस कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और तुलसी जी महाराज ने भी अपने एक दोहे के अंदर लिखा था कि सत्संग से बढ़कर इस संसार में कोई भी तीर्थ नहीं है। इसीलिए सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सत्संग में जा भी नहीं पाते तो हमें कम से कम एक बार तो हफ्ते में सत्संग सुनना ही चाहिए। इसी के साथ आज की हमारी यह साखी समाप्त होती है। धन्यवाद।